राम राम दोस्तों मार्केट में आज कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली है। और ये जो गिरावट आई थी अचानक, इस तरह की गिरावट को किस तरीके से पहचानना होता है वो भी मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। और उसके बाद अपॉर्चुनिटी भी मिली एक पैटर्न बना के, इस तरह के मोमेंटम को किस तरीके से पकड़ना होता है वो भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की है जो कि है परफेक्ट एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट इन ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर आप परफेक्ट एंट्री कैसे लेनी होती है, परफेक्ट स्टॉप लॉस कैसे लगाना होता है, टारगेट कैसे डिसाइड करना होता है, तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में भी मैं इस वीडियो को लगा दूंगा। बल्कि मैं आपसे कहूंगा कि एक नई सीरीज मैंने शुरू कर रखी है, लर्न टू अर्न। अगर आप अर्न करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको लर्निंग करनी जरूरी है। और इस पे मैं हर दूसरे तीसरे दिन या वीकेंड पे वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूं। अगर आप देखेंगे अभी तक मैं आपको इसमें 4 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं, जहां पे मैंने आपको फिबोनाची को मास्टर करना बताया था, मास्टर टूल के बारे में। उससे पहले मैंने आपको सप्लाई और डिमांड जोन के बारे में बताया था। और उससे पहले मैंने आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में बताया था। हर दूसरे तीसरे दिन या वीकेंड पे आपको वीडियो इसमें मिलती रहेगी। इसलिए मैं कहूंगा इस सीरीज को घोट के पी जाओ अगर आप मार्केट को समझना चाहते हैं। फ्री में इतनी बेहतरीन लर्निंग मिल रही है तो उसका फायदा उठाओ। वीडियो को लाइक भी कर देना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब हम यहां पे देखेंगे मार्केट ने क्या, एक देखो रिजेक्शन दिखाया इसने। कहां से रिजेक्शन दिखाया? प्रीवियस डे हाई के जोन से इसने रिजेक्शन दिखाया। भाई अगर मार्केट यहीं पे मोमेंटम करके निकल जाता तो हम पॉजिटिव साइड कुछ सोचते, लेकिन इसने रिजेक्शन दिखाया। क्या हम नेगेटिव साइड प्लान कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग है और उसके जस्ट नीचे प्रीवियस डे लो है और यहीं पे एक राउंड लेवल भी है 53,000 का। तो नीचे की साइड अपॉर्चुनिटी थी प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन के बाद। क्या मार्केट ने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन किया? नहीं, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग पे ही सपोर्ट लेता रहा। तो क्या यहां से पॉजिटिव साइड सोच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। देखो यही तो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल 50% ऑफ चल रहा है, 3 दिन बाद यह ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। इंट्राडे स्ट्रेटेजीज मिल जाएगी और स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज आपको वहां पे मिल जाएगी। जब मार्केट ने यहां से पॉजिटिव मूव आना शुरू किया, ये देखो ये भी कितनी बेहतरीन कैंडल बनी, ये ब्रेकआउट के बाद कितनी बेहतरीन कैंडल बनी और ये भी बेहतरीन कैंडल बनी। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। फिर से ध्यान से समझो, ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, ये ट्रैपिंग होती है। अपॉर्चुनिटी कब बनती है? जब हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट में ये जोन है हमारे लिए, कौन सा? प्रीवियस डे हाई। ये जोन मार्केट ने बना दिया ट्रेडिंग डे हाई। जब इन जोन का ब्रेकआउट मिलेगा तब आपके लिए एक वैलिड एंट्री क्रिएट होती है। और ये देखो मार्केट ने इसका ब्रेकआउट भी दिया, रीटेस्ट करने आया और ये मोमेंटम देखो कितना बेहतरीन आया था। प्रीमियम में उछाल भी काफी बेहतरीन आया था। तो मेन कहां थी? ना तो आपके लिए यहां पे कोई अपॉर्चुनिटी थी, ना ही आपके लिए यहां पे कोई अपॉर्चुनिटी थी। आप कहेंगे कैंडल तो बड़ी बेहतरीन मिली है, प्रीमियम भी उछाल मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा होगा, बिल्कुल मिल रहा होगा, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी। हां, अगर आप स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज वाली स्ट्रेटेजी देखेंगे, मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूं EMA। देखो स्कैल्पिंग के अकॉर्डिंग ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी। जिन्होंने मेरे स्कैल्पिंग वाला कोर्स किया होगा वहां पे मैंने इस सेटअप का डिस्कशन किया है। क्योंकि स्कैल्पिंग में हमें छोटे पॉइंट पकड़ने होते हैं, उसमें मार्केट में क्विक घुसते हैं, क्विक निकल जाते हैं। तो स्कैल्पिंग के अकॉर्डिंग बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी। स्कैल्पिंग के अकॉर्डिंग तो ये भी अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतरीन थी। देखो कितना बेहतरीन कैंडल मिला है, फुल बॉडी बुलिश कैंडल मिला है, ब्रेकआउट दे के मिला है, बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी। आइए सिचुएशन को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। मेन जो हमारा पर्पज है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं इस एरिया को आपको समझाना चाहता हूं। भाई हमें कैसे पता चले कि भाई इतना फॉल आएगा, या हम अगर पोजीशन में बैठे हुए हो तो हम एग्जिट कर ले ताकि हम इस तरह की गिरावट से बच सके। उस चीजों को कैसे पहचाना जाता है? बहुत सिंपल सा तरीका है। क्या होता है? मैंने आपको बताया कि जब मार्केट हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में चलना शुरू हो जाता है, जब ये हायर हाई हायर लो बहुत नजदीक आने लगे, इसका मतलब मार्केट में खिंचाव होना शुरू हो गया है। तो उस सिचुएशन पे मार्केट एक साइडवेज जोन में जाना शुरू होता है। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट में ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है।
तो उस सिचुएशन पे हमें थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए, टाइम स्टॉप लॉस का वहां पे इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अगर आपका टारगेट ये था, आपने मार्केट ने टारगेट भी अचीव करा दिया, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते रहे, फिर तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर टारगेट अचीव नहीं कराया, मार्केट नीचे है और वहीं पे टाइम स्पेंड करने लगे, ना तो आपका टारगेट अचीव हो रहा है, ना ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, लेकिन कैंडल ज्यादा बनने लगी, दो तीन या मल्टीपल डोजी आपको दिखाई दे रही है, साइडवेज मार्केट में मल्टीपल डोजी आपको बहुत दिखाई देती है, तो उस सिचुएशन में पोजीशन से एग्जिट करने में ही बेनिफिट होता है। दोस्तों, अगर बेहतरीन लर्निंग मिल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, जिससे मुझे पता लगेगा कि भाई आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं कि नहीं। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप नहीं है तो। क्या ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी? बिल्कुल भी नहीं, ये एक चलती ट्रेन थी। मैंने आपको हमेशा बताया है, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग से जितना दूर हो सके दूर हो जाओ। वो सिर्फ आपको ट्रैप करने के लिए बनाई गई है। एक चलती ट्रेन है, चलती ट्रेन में घुसोगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। इस ट्रेन को रुकने दो। ये ट्रेन कहां रुकी? ये ट्रेन यहां रुक रही है। हमें इसने बता दिया कि ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन है, नीचे बता दिया एक पैटर्न हो रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। आपको कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है? ये वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब इसे मार्क कर लो। अगर इसका आपको ब्रेकआउट मिलता है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। भाई मैंने आपको ईएमए लगा के दिखाया, स्कैल्पिंग के अकॉर्डिंग भी अपॉर्चुनिटी है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी अपॉर्चुनिटी है, मार्केट में ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी अपॉर्चुनिटी है। ये कहां अप्रोच करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि नया ट्रेडिंग डे हाई ये बन चुका है, तो मार्केट कम से कम यहां तो अप्रोच करने की कोशिश करेगा। जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना जानता है तो उसने इस मोमेंटम को भी कैप्चर किया होगा। लेकिन अब हमारे लिए सवाल ये नहीं है कि क्या मोमेंटम आया है, ये तो मैंने मार्केट में कहां कहां अपॉर्चुनिटी थी उनका डिस्कशन किया कि भाई पहले दिन क्या क्या हुआ। अब नेक्स्ट डे का सोचते हैं कि नेक्स्ट डे आप किस तरीके से सोच के चल सकते हैं। क्या ये कंफर्मेशन सिर्फ प्राइस एक्शन से मिल सकते हैं? नहीं, हमारे सेटअप और स्ट्रेटजी से भी कंफर्मेशन मिल सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहां पे आते हैं, ये मैंने स्कैल्पिंग वाले उसमें समझाया हुआ है। बोलिंजर बैंड पे अगर आप नजर डालते हैं, आपको क्या दिखाई दे रहा है? भाई जब मार्केट ने यहां से सपोर्ट लिया, कहां पे सपोर्ट लिया? मिडिल बोलिंजर बैंड पे। तो मार्केट कहां तक जा सकता है? अपर बोलिंजर बैंड तक। अगर ये अपर बोलिंजर बैंड से बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब 2 केस हो सकते हैं अंदर आने के, या तो ये साइडवेज जाएगा या फिर वापस आएगा। क्या मार्केट साइडवेज जा रहा है? बिल्कुल। वहीं पे आरएसआई को देखो, आरएसआई भी साइडवेज जा रहा है, जो कि हमें बता रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ कम है। ध्यान से समझो, मार्केट में स्ट्रेंथ कम है। इसका मतलब क्या रहेगा? या तो साइडवेज रहेगा या रिवर्सल प्लान करेगा। यहां पे क्या हुआ? रिवर्सल। तो इसका इंडिकेशन आपको इंडिकेटर से भी पता लग जाता है। अगर आपको इंडिकेटर प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना आता है, आपको प्राइस एक्शन से भी पता लग जाता है। मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया, प्राइस एक्शन से भी समझा दिया और इंडिकेटर की मदद से भी समझा दिया। लेकिन हम यहां पे ये देखने नहीं आए हैं, हम यहां पे वन डे का चार्ट देखने आए हैं। वन डे के चार्ट पे कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो समझनी जरूरी है। पहली चीज, ये बोलिंजर बैंड से बाहर जा चुका है। क्या पहले भी बाहर गया है? लगातार 3 दिन से बाहर है। और हम यहां पे देख रहे हैं कि आरएसआई भी काफी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, 70 का भी ब्रेकआउट दे दिया है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये बोलिंजर बैंड के अंदर आने की कोशिश करेगा। अंदर 2 तरीके से आएगा, या तो कुछ रिट्रेसमेंट प्लान करेगा, आपको नेगेटिव मूव देना पड़ेगा, या फिर यहीं पे साइडवेज हो जाएगा और बोलिंजर बैंड स्ट्रेच होगा, तब ये बोलिंजर बैंड के अंदर आ जाएगा। तो दोनों ही सिचुएशन पे आपको नजर रखनी पड़ेगी कि मार्केट क्या बिहेवियर करता है। क्योंकि अगर वो वहां से रिजेक्शन प्लान करके आपको एक रिवर्सल प्लान करेगा तो फिर मिडिल बोलिंजर बैंड काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा। साथ के साथ आरएसआई भी 70 का ब्रेकडाउन देगा और फिर उसके बाद 60 का भी अगर ब्रेकडाउन दे दिया तो और भी गिरावट आपको इसमें देखने को मिल सकती है। नहीं तो जब तक ये ऊपर चल रहा है ऊपर चलने दो। जैसे यहां पे भी ऊपर गया था, अगर आप देखेंगे इस सिचुएशन पे काफी दिनों तक ऊपर चलता रहा था अपर बोलिंजर बैंड को टच करते हुए। लेकिन जब मार्केट में गिरावट आई, ये देखो कितना बेहतरीन नेगेटिव साइड मोमेंटम दिया था। समझ में आया कि नहीं? यहां पे देखो 70 का ब्रेकआउट दिया था।
तो ये सिचुएशन होती है, तो इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। आइए कुछ और चीजें भी समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे मैं आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम भी समझाना चाहता हूं। इसे समझाने का सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाने की कोशिश की थी कि मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस तरीके से बनाता हुआ चल रहा है। ध्यान से देखो, ये जो ट्रेंड आया है लगभग इस महीने से, अगर हम पिछले मतलब शुरुआत के एक वीक को छोड़ दें, अगर हम पिछले 10, 12 या 15 दिनों का डाटा देखें, तो मार्केट में ये वन साइडेड मोमेंटम आ रहा है। तो जो लोग बाइंग कर रहे होंगे, भाई वन डायरेक्शनल मूव कभी भी नहीं आता है भाई, या तो मार्केट को कुछ साइडवेज प्लान करना पड़ेगा या फिर कुछ रिट्रेसमेंट प्लान करना पड़ेगा। क्योंकि जो बाइंग कर रहे हैं वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो उन्हें सेल करना पड़ेगा। सेल करेंगे तो मार्केट में या तो साइडवेज मोमेंटम आएगा या फिर मार्केट कुछ रिवर्सल प्लान करेगा। तो उस सिचुएशन पे हमें तैयार रहना चाहिए। अभी मैं कुछ पॉइंट और भी डिस्कस करूंगा, आप उस बात से बेफिक्र रहिए, हम उन सारी चीजों का डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आपको इस चीज की तरफ थोड़ा सा ध्यान ले जाना चाहता था, जिससे कि आप अच्छे तरीके से इन चीजों को ट्रेड करते समय ध्यान में रख सके। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो यहां पे मैंने कुछ चीजें ड्रॉ की हुई है। पहली चीज, मार्केट ने आज ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी 54,000 का, लेकिन मार्केट दे नहीं पाया। अगर हम पॉजिटिव मोमेंटम चाहते हैं तो हमें 54,000 का ब्रेकआउट भी चाहिए, प्लस प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी चाहिए। उससे पहले पॉजिटिव साइड प्लान नहीं किया जा सकता। अगर मार्केट को नेगेटिव मूव देना है, जो मार्केट ने पिछला ये स्विंग बना रखा था, जिसका मार्केट ने काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सप्लाई और डिमांड जोन वाली वीडियो जाके देख लो, वहां से आपको काफी बेहतरीन नॉलेज मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि जिस चार्ट पे मैं ट्रेडिंग करता हूं या आप ट्रेडिंग व्यू के फीचर्स को फ्री में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप फायर्स में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में आपको काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और वहां पे यहां पे फायर्स में आपको मल्टीपल चार्ट लगाओ, मल्टीपल इंडिकेटर लगाओ, ट्रेडिंग व्यू के फीचर्स भी आप यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी बहुत सारे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फायर्स का भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और जिस डीमेट में मैं ट्रेडिंग करता हूं आप भी उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। आइए फिलहाल हम यहां पे चार्ट पे देखते हैं। चार्ट पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो यानी कि 53,711, ये आपके लिए नेगेटिव साइड का मूव हो सकता है, क्योंकि पहले भी यहां से क्या आई है, सप्लाई आई है। अब काफी लोग ये गलती मत करना कि सप्लाई क्या है डिमांड क्या है। जैसे आप यहां पे देखेंगे, यहां बहुत बेहतरीन मार्केट में डिमांड आई थी, यहां पे भी आप देख सकते हैं ये भी बहुत बेहतरीन डिमांड आई है। इसलिए सप्लाई और डिमांड जोन वाली वीडियो जाके देख लो, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। वो इसीलिए प्रोवाइड कर रहा हूं जिससे कि आपकी बेसिक से बेसिक नॉलेज भी इंक्रीज हो सके। आइए यहां पे सिचुएशन को समझते हैं। ये आपका नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। बीच में मार्केट कुछ भी करे, कितनी भी कलाबाजी खाए, आपको कुछ नहीं करना है, शांति से बैठे रहना है। या तो ये 54,067 का ब्रेकआउट दे तो पॉजिटिव साइड कुछ सोचेंगे, या फिर 53,711 का ब्रेकडाउन दे तो नेगेटिव साइड कुछ सोचेंगे। इस बीच ये कुछ भी करे, कितनी भी कबड्डी खेले, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ये हमें ललचाएगा, बुलाएगा, बुलाने दो, लेकिन आपको सख्त बन के रहना है, सख्त लोंडे की तरह, बिल्कुल। आइए सिचुएशन को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं और हम आते हैं पिवट पॉइंट पे। यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, पहली कंडीशन तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि 54,000 का ब्रेकआउट चाहिए, साथ के साथ प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट चाहिए। प्रीवियस डे हाई आपका ही है। फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है 54,284। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है ये 54,572। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपके लिए तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है ये 54,816 आपके लिए तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। वहीं पे अगर ये फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे जो आपके लिए पहला सपोर्ट हो सकता है, उसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है।
इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर पहले सपोर्ट की बात करिए 53,574 पे हो सकता है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया, दूसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज ये 53,308 पे हो सकती है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, तीसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज 53,075 पे आपके लिए तीसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। समझ में आ गया? ध्यान ये रखना, अगर नेगेटिव मूव आया, जो ये स्विंग बना हुआ था, इसका ब्रेकडाउन होना भी कंपलसरी है। लेकिन अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग प्लान कर दी, उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? आइए अब उस सिचुएशन को समझते हैं। उस सिचुएशन का सिनेरियो आपको यहां से समझ में आएगा। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग प्लान करता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है। क्यों कर सकता है? जैसे कि मार्केट ने यहां पे भी आपको गैप अप ओपनिंग प्लान करी 53,000 का ब्रेकआउट देके, लेकिन वापस आया इसे रिटेस्ट करने, प्राइस एक्शन बनाया। यहां पे भी राउंड लेवल है 54,000 का। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और नेगेटिव कैंडल बनाता है तो कुछ भी मत करना, शांति से बैठ जाना, मार्केट को आने देना। आप 54,000 पे देखेंगे। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो नेगेटिव साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर मार्केट इस वाले सपोर्ट एरिया में आ सकता है, यानी कि 53,711 के अराउंड। लेकिन अगर मार्केट इस पर रिटेस्ट करके मोमेंटम दे देता है और अपने ट्रेडिंग डे हाई को निकाल देता है, तो आपके लिए सेटअप बन जाएगा ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाला। नहीं जानते इस सेटअप के बारे में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, 50% ऑफ चल रहा है, आप जाके इस सेटअप को सीख सकते हैं। वहीं पे दूसरी चीज सीखो, अगर मार्केट ने यहां पे गैप डाउन ओपनिंग दे दी, इसका मतलब ध्यान से समझो, मार्केट ने 54,000 का ब्रेकआउट दिया लेकिन नहीं दे पाया। अगर गैप डाउन ओपनिंग दी तो इसका मतलब मार्केट यहां से रिजेक्शन लेने की कोशिश करा, फिर हम इस सपोर्ट जोन पे फोकस करना शुरू कर देंगे। तो यहां पे मार्केट ने स्विंग भी बनाया था, सप्लाई भी आई थी मार्केट में, तो इस पे मार्केट का क्या रिएक्शन रहेगा, यानी कि 53,711 पे अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो मार्केट में फिर से सप्लाई आ सकती है, फिर से आपको एक नेगेटिव साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैंने आपको बताए हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं 53,400, 53,200 के अराउंड। इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो जो 19 का डेलो है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है, और यहीं पे आपका 53,000 का राउंड लेवल भी है, नहीं तो आप पिवट पॉइंट को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होके इस पे सपोर्ट लेके बाउंस करने लगा, तो मैंने क्या कहा, ये नो ट्रेडिंग जोन है। इसमें मार्केट कबड्डी करे, कलाबादी खाए, कुछ भी करे, दूर रहना, क्योंकि फिर आपको इस जोन को निकलने देना है, 54,000 को निकलने देना है, तब आपको कुछ सोचना है। तो दोस्तों मैं आपको लास्ट में एक होमवर्क दे देता हूं, 3 दिन की छुट्टी है, होमवर्क आपका रहेगा, जो ये प्लेलिस्ट है लर्न टू अर्न, फ्री में आपको इतनी बेहतरीन अगर कंटेंट मिल रहा है, कम से कम ये 4 वीडियो तो देख लेना। नई वीडियोस कल भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, परसों भी प्रोवाइड करूंगा, कोशिश मैं पूरी करूंगा, क्योंकि वीकेंड पे मैंने सोचा है कि आपकी अब बेसिक से बेसिक चीजें भी क्लियर करेंगे, जिससे कि आपको बेहतर लर्निंग मिल सके। एडवांस कुछ सीखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।